मरने से पहले पिता ने वसीयत में ऐसा क्या लिखा कि पूरा परिवार टूट गया? दोस्तों, ये सच्ची कहानी बिहार की पटना की है। इस कहानी में न कोई चमत्कार है और न ही किसी फिल्म जैसा दिखावा। ये कहानी एक ऐसे पिता की है जिसने पूरी जिंदगी अपने परिवार के लिए जी, लेकिन मरने से पहले अपनी वसीयत में ऐसी बात लिख गया कि घर के हर सदस्य की सोच बदल गई। शुरुआत में सबको लगा कि पिता ने परिवार को तोड़ दिया, लेकिन जब पूरी सच्चाई सामने आई तब हर किसी की आंखें नम थी। इसलिए इस कहानी को अंत तक जरूर देखिए। पटना के राजेंद्र नगर इलाके में रहने वाले रामनाथ प्रसाद करीब 68 साल के थे। शहर में उनका बहुत सम्मान था। उन्होंने सरकारी नौकरी करते हुए अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी से बिताई थी। रिश्वत लेना तो दूर, उन्होंने कभी किसी का हक तक नहीं छीना। उनकी पत्नी का कई साल पहले निधन हो चुका था। अब घर में उनका बड़ा बेटा अजय, बहू नेहा, छोटी बेटी काव्या और पोता आरव रहते थे। रामनाथ जी की एक आदत पूरे मोहल्ले में मशहूर थी। हर सुबह वे घर से निकलते, मंदिर जाते और लौटते समय रास्ते में मिलने वाले जरूरतमंद लोगों की मदद जरूर करते। कोई भूखा मिलता तो खाना खिलाते, किसी बच्चे की फीस भर देते तो किसी बुजुर्ग के लिए दवा खरीद देते। उनके लिए इंसानियत सबसे बड़ा धर्म थी। लेकिन उनके अपने घर में सबकी सोच ऐसी नहीं थी। अजय एक प्राइवेट कंपनी में ऊंचे पद पर था। अच्छी तनख्वाह थी, बड़ी कार थी, लेकिन समय के साथ उसके व्यवहार में घमंड आ गया था। वो हमेशा कहता, पापा, दुनिया बदल गई है। हर किसी की मदद करते रहेंगे तो लोग आपको बेवकूफ समझेंगे। रामनाथ जी मुस्कुरा देते, बेटा, मदद करने वाला कभी गरीब नहीं होता। गरीब तो वो होता है जिसके दिल में दया खत्म हो जाए। अजय उनकी बात सुनकर चुप तो हो जाता, लेकिन मानता कभी नहीं था। उधर काव्या बिल्कुल अपने पिता पर गई थी। वो एक स्कूल में पढ़ाती थी और बच्चों को सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं, बल्कि अच्छे संस्कार भी सिखाती थी। हर शाम पिता के साथ बैठकर चाय पीती और उनकी बातें बड़े ध्यान से सुनती। एक दिन चाय पीते हुए रामनाथ जी ने काव्या से पूछा, अगर कभी मेरे बाद इस घर में कोई मुश्किल आए तो क्या करोगी? काव्या हंसकर बोली, आप ऐसी बातें मत किया कीजिए, आप 100 साल जिएंगे। रामनाथ जी भी मुस्कुरा दिए, लेकिन उनकी आंखों में कहीं न कहीं एक गहरी चिंता थी। असल में पिछले कुछ महीनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। डॉक्टर ने जांच के बाद बताया था कि उन्हें दिल की गंभीर बीमारी है। इलाज चल सकता है, लेकिन समय कितना है ये कोई नहीं बता सकता। उन्होंने ये बात सिर्फ अपने पुराने दोस्त और वकील शशिकांत को बताई थी, परिवार के किसी सदस्य को नहीं। एक शाम वे शशिकांत के दफ्तर पहुंचे। मुझे अपनी वसीयत बनवानी है। शशिकांत चौंक गए, इतनी जल्दी कैसी? रामनाथ, अभी तो तुम ठीक लग रहे हो। रामनाथ जी ने धीमी आवाज में कहा, समय किसी को बताकर नहीं आता, लेकिन मेरी एक शर्त होगी। क्या? मेरी वसीयत मेरी मृत्यु के 7 दिन बाद पूरे परिवार के सामने पढ़ी जाएगी, उससे पहले नहीं। शशिकांत ने सिर हिलाया और कागज तैयार करने लगे। वसीयत लिखते समय रामनाथ जी बार बार रुक जाते, कुछ सोचते, फिर लिखवाते। कई बार उनकी आंखें भर आई। आखिर में उन्होंने दस्तखत किए और लिफाफा बंद करते हुए बोले, अगर मेरे अपने मेरी बात समझ गए तो ये वसीयत उन्हें जोड़ देगी, अगर नहीं समझे तो सब कुछ बिखर जाएगा। शशिकांत उनके चेहरे की ओर देखते रह गए। उन्हें पहली बार लगा कि रामनाथ जी सिर्फ संपत्ति नहीं, बल्कि अपने परिवार की परीक्षा लिखकर जा रहे हैं। इधर घर में किसी को कुछ पता नहीं था। कुछ दिनों बाद एक रविवार की सुबह रामनाथ जी हमेशा की तरह मंदिर गए। लौटते समय उन्होंने देखा कि सड़क किनारे एक वृद्ध रिक्शा चालक बेहोश पड़ा है। लोग उसके पास से गुजर रहे थे, लेकिन कोई रुक नहीं रहा था। रामनाथ जी तुरंत उसके पास पहुंचे। उन्होंने पानी पिलाया, ऑटो रोका और उसे अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टर ने बताया कि समय पर अस्पताल नहीं लाया जाता तो उसकी जान बचाना मुश्किल था। जब उस बुजुर्ग को होश आया तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बाबूजी, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। रामनाथ जी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अगर कभी जिंदगी में किसी और जरूरतमंद की मदद कर सको
तो वही मेरे लिए सबसे बड़ा धन्यवाद होगा। उसी समय अस्पताल के बाहर खड़ी काव्या ये सब देख रही थी। उसके चेहरे पर गर्व था कि उसे ऐसा पिता मिला है। लेकिन उसी शाम जब अजय को इस घटना का पता चला तो वो नाराज हो गया। पापा, आप अपनी तबीयत छोड़कर दूसरों की जान बचाने निकल जाते हैं। अगर आपको कुछ हो जाता तो? रामनाथ जी ने शांत स्वर में कहा, बेटा, अगर मेरी वजह से किसी की सांस चलती रहे तो इससे बड़ी कमाई क्या होगी? अजय बिना कुछ बोले कमरे से बाहर चला गया। उसी रात रामनाथ जी अपनी पुरानी डायरी खोलकर कुछ लिखने लगे। उन्होंने आखिरी पन्ने पर लिखा, मेरे बच्चों, इंसान की असली दौलत उसकी जमीन या बैंक बैलेंस नहीं होती। असली दौलत उसके कर्म होते हैं। अगर तुम ये बात समझ गए तो मेरी सबसे बड़ी विरासत तुम्हें मिल जाएगी। उन्होंने डायरी बंद की, खिड़की से बाहर आसमान की ओर देखा और गहरी सांस ली। उन्हें शायद एहसास हो चुका था कि अब उनके पास समय बहुत कम बचा है। रामनाथ जी की तबीयत अगले कुछ दिनों में तेजी से बिगड़ने लगी। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, लेकिन एक सुबह उन्होंने हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। पूरे मोहल्ले में शोक की लहर दौड़ गई। जिस इंसान ने कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया था, आज उसी को विदा करने के लिए सैकड़ों लोग अपने अपने काम छोड़कर आ पहुंचे। अंतिम संस्कार के समय अजय, काव्या और नेहा की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। सबसे ज्यादा हैरानी उन्हें तब हुई जब एक एक करके कई ऐसे लोग आए जिन्हें परिवार जानता तक नहीं था। कोई बोला, इन्होंने मेरी बेटी की पढ़ाई का खर्च उठाया था। किसी ने कहा, मेरे इलाज के पैसे इन्होंने दिए थे। एक बुजुर्ग रिक्शा चालक फूट फूट कर रो रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा, अगर उस दिन बाबूजी मुझे अस्पताल नहीं ले जाते तो आज मैं जिंदा नहीं होता। अजय ये सब सुनकर चुप हो गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसके पिता ने कितनी बड़ी दौलत कमाई थी, लोगों का प्यार। 7 दिन बाद रामनाथ जी की इच्छा के अनुसार पूरे परिवार को बैठक में बुलाया गया। वकील शशिकांत भी समय पर पहुंच गए। उनके हाथ में वही सीलबंद लिफाफा था। कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था। शशिकांत ने लिफाफा खोला और बोले, ये रामनाथ जी की अंतिम वसीयत है। उन्होंने कहा था कि इसे उनकी मृत्यु के 7 दिन बाद ही पढ़ा जाए। अजय ने गहरी सांस ली। उसे विश्वास था कि मकान, जमीन और बैंक की सारी संपत्ति उसी के नाम होगी। आखिर वही बड़ा बेटा था। शशिकांत ने पढ़ना शुरू किया, मेरे प्यारे बच्चों, अगर तुम ये वसीयत सुन रहे हो तो इसका मतलब है कि मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं। मुझे मेरी संपत्ति से ज्यादा तुम्हारे संस्कारों की चिंता है, इसलिए मेरी आखिरी इच्छा ध्यान से सुनना। कमरे में बैठे सभी लोग एकटक सुन रहे थे। मेरे नाम की जो भी संपत्ति है उसका कोई भी हिस्सा तब तक किसी को नहीं मिलेगा जब तक तुम तीनों मिलकर लगातार 30 दिनों तक हर दिन किसी एक जरूरतमंद इंसान की बिना किसी स्वार्थ के मदद नहीं करोगे। हर मदद का प्रमाण मेरे वकील के पास जमा होगा। अगर तुमने ये शर्त पूरी नहीं की तो मेरी पूरी संपत्ति एक वृद्धाश्रम और अनाथालय को दान कर दी जाएगी। बस इतना सुनना था कि कमरे का माहौल बदल गया। अजय गुस्से से खड़ा हो गया। ये कैसी वसीयत है? क्या कोई अपनी ही संपत्ति पर ऐसी शर्त लगाता है? नेहा भी नाराज हो गई। लोग क्या कहेंगे? हम करोड़ों की संपत्ति के लिए गरीबों के पीछे घूमेंगे? लेकिन काव्या शांत बैठी रही। उसकी आंखों में आंसू थे, पर चेहरे पर हल्की मुस्कान भी। वो बोली, भैया, पापा हमें संपत्ति नहीं, इंसानियत की विरासत देना चाहते थे। अजय ने झुंझलाकर कहा, तुम्हें अगर सेवा करनी है तो करो, मुझे इस नाटक में कोई दिलचस्पी नहीं है। शशिकांत ने धीरे से कहा, अजय, अभी वसीयत खत्म नहीं हुई है। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। उन्होंने आगे पढ़ा, जिस दिन तुम तीनों बिना किसी लालच के किसी जरूरतमंद की मदद करोगे, उसी दिन समझना कि तुम मेरी असली विरासत के हकदार बन गए हो। याद रखना, पैसा परिवार को अमीर बना सकता है, लेकिन इंसानियत ही उसे बड़ा बनाती है। अजय ने कुछ नहीं कहा। वो गुस्से में कमरे से बाहर निकल गया। उसे लग रहा था कि उसके पिता ने मरने के बाद भी उसकी परीक्षा रख दी है। उधर काव्या ने वसीयत की प्रति अपने हाथ में ली, उसे सीने से लगाया और मन ही मन बोली, पापा,
मैं आपकी आखिरी इच्छा जरूर पूरी करूंगी, चाहे कोई साथ दे या नहीं। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले 30 दिनों में एक ऐसी घटना होने वाली है जो सिर्फ अजय ही नहीं, पूरे परिवार की सोच हमेशा के लिए बदल देगी। अगले ही दिन काव्या ने अपने पिता की इच्छा पूरी करने का फैसला कर लिया। सुबह स्कूल जाने से पहले उसने घर के बाहर बैठे एक बुजुर्ग को नाश्ता कराया और उनकी दवाइयों के पैसे भी दिए। उसने उसकी रसीद और फोटो लेकर वकील शशिकांत को भेज दी। शाम को जब वो घर लौटी तो देखा कि अजय सोफे पर बैठा मोबाइल चला रहा था। काव्या ने मुस्कुराकर कहा, भैया, आज पहला दिन पूरा हो गया, अभी 29 दिन और बाकी है। अजय ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, तुम्हें जो करना है करो, मुझे इस ड्रामे का हिस्सा नहीं बनना। 2 दिन और बीत गए। काव्या रोज किसी न किसी जरूरतमंद की मदद करती रही। कभी किसी रिक्शा चालक के बच्चे की फीस भर देती, कभी किसी बीमार महिला की दवा खरीद देती। हर बार उसके मन में यही भावना रहती कि वो अपने पिता की सीख निभा रही है। लेकिन चौथे दिन एक ऐसी घटना हुई जिसने अजय को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसकी कंपनी की एक बहुत बड़ी मीटिंग थी। अगर वो समय पर नहीं पहुंचता तो करोड़ों का प्रोजेक्ट किसी और कंपनी को मिल सकता था। वो तेजी से कार चला रहा था कि अचानक सड़क किनारे एक बाइक फिसल गई। लगभग 55 साल का एक व्यक्ति सड़क पर बुरी तरह घायल पड़ा था। लोग रुककर वीडियो बना रहे थे, लेकिन कोई उसे अस्पताल ले जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अजय ने कार धीमी की, लेकिन अगले ही पल उसके दिमाग में मीटिंग का ख्याल आया। उसने खुद से कहा, अगर मैं रुका तो प्रोजेक्ट चला जाएगा। तभी उसे अपने पिता की आवाज याद आई, अगर मेरी वजह से किसी की सांस चलती रहे तो इससे बड़ी कमाई क्या होगी। अजय के हाथ अपने आप ब्रेक पर चले गए। वो कार से उतरा, घायल व्यक्ति को उठाया और अपनी कार में बैठाकर अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने तुरंत इलाज शुरू किया। करीब आधे घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए और बोले, अगर इन्हें 10 मिनट भी देर से लाया जाता तो इनकी जान बचाना मुश्किल था। यह सुनकर अजय कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। उसी समय घायल व्यक्ति की पत्नी और बेटी अस्पताल पहुंची। दोनों रोते हुए अजय के पैरों पर झुक गई। साहब, आपने हमारे घर को उजड़ने से बचा लिया। अजय घबरा गया। नहीं, ऐसा मत कीजिए, मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। इतने में उसकी नजर अस्पताल की दीवार पर लगे शीशे में खुद पर पड़ी। उसे पहली बार लगा कि आज उसने अपने पिता जैसा काम किया है। उसने उसी शाम अस्पताल की पर्ची और पूरी जानकारी वकील शशिकांत को भेज दी। घर लौटते समय उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। काव्या ने पूछा, भैया, आज बहुत खुश लग रहे हो। अजय कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, आज समझ आया, पापा क्यों कहते थे कि इंसान की सबसे बड़ी कमाई दुआ होती है। काव्या की आंखें भर आई। उसे लगा जैसे उसके पिता कहीं न कहीं ये सब देख रहे हों। अब अजय भी रोज मदद करने लगा। एक दिन उसने फुटपाथ पर पढ़ने वाले बच्चों के लिए किताबें खरीदी। दूसरे दिन एक बुजुर्ग महिला को राशन दिलवाया। तीसरे दिन उसने अपनी कंपनी के कर्मचारियों से मिलकर एक गरीब बच्ची की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने का फैसला किया। धीरे धीरे उसके स्वभाव में भी बदलाव आने लगा। जो अजय पहले सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचता था, वही अब दूसरों के चेहरे पर मुस्कान देखकर खुश होने लगा। ये देखकर नेहा भी बदलने लगी। एक दिन उसने घर में काम करने वाली बाई की बेटी को नए कपड़े और स्कूल बैग दिए। उस बच्ची की खुशी देखकर नेहा की आंखें नम हो गई। उसने पहली बार महसूस किया कि किसी की मदद करने की खुशी किसी महंगे गहने से कहीं बड़ी होती है। देखते ही देखते 30 दिन पूरे हो गए। तीनों ने मिलकर वकील शशिकांत के पास मदद के सभी प्रमाण जमा कर दिए। शशिकांत ने सभी कागज ध्यान से देखे, फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम लोगों ने सिर्फ वसीयत की शर्त पूरी नहीं की, रामनाथ जी का सपना भी पूरा कर दिया। लेकिन इसके बाद उन्होंने अलमारी से एक और सीलबंद लिफाफा निकाला। उसे देखते ही अजय और काव्या एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। शशिकांत ने गंभीर आवाज में कहा, यह दूसरा पत्र है। रामनाथ जी ने कहा था कि इसे तभी खोला जाए जब तुम लोग पहली शर्त पूरी कर लो।
इसमें उनकी असली आखिरी इच्छा लिखी है। कमरे में फिर वही सन्नाटा छा गया। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि उस पत्र में लिखा एक सच पूरे परिवार को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। शशिकांत जी ने धीरे धीरे दूसरा सीलबंद लिफाफा खोला। कमरे में बैठे अजय, काव्या और नेहा की धड़कनें तेज हो चुकी थी। 30 दिनों में उनका स्वभाव बदल चुका था, लेकिन अब भी उनके मन में यह सवाल था कि आखिर रामनाथ जी ने दूसरी चिट्ठी में क्या लिखा होगा। शशिकांत जी ने पढ़ना शुरू किया। मेरे प्यारे बच्चों, अगर यह पत्र पढ़ा जा रहा है तो इसका मतलब है कि तुमने मेरी पहली इच्छा पूरी कर दी। मुझे तुम पर गर्व है, लेकिन मेरी असली विरासत अभी बाकी है। तीनों एक्टक सुन रहे थे। मेरे बैंक खाते में जितनी भी रकम है उसका आधा हिस्सा तुम लोगों का है, लेकिन बाकी आधे हिस्से से मेरे नाम पर किसी मंदिर का निर्माण मत करवाना, कोई बड़ी मूर्ति मत लगवाना और नहीं मेरे नाम का कोई भव्य कार्यक्रम करना। उस पैसे से एक ऐसा ट्रस्ट बनाना जो हर साल गरीब बच्चों की पढ़ाई, बुजुर्गों के इलाज और जरूरतमंद बेटियों की शिक्षा में मदद करे। यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी इच्छा है। अजय की आंखें नम होने लगी। लेकिन पत्र अभी खत्म नहीं हुआ था। अजय, मुझे पता है कि तुम्हें हमेशा लगता था कि मैं अनजान लोगों पर जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च करता हूं, लेकिन बेटा याद रखना, बैंक बैलेंस कभी इंसान को अमीर नहीं बनाता। अमीर वो होता है जिसके जाने के बाद लोग उसे याद करके रोते हैं। जिस दिन तुम्हें किसी अजनबी की दुआ मिलेगी, उस दिन समझना कि तुमने मेरी असली संपत्ति पाली है। अजय की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर शशिकांत जी ने आगे पढ़ा। काव्या, मुझे तुम पर हमेशा भरोसा था। तुमने मेरे संस्कारों को संभाल कर रखा, लेकिन याद रखना, सेवा कभी अकेले मत करना। अपने भाई का हाथ कभी मत छोड़ना। परिवार तभी मजबूत होता है जब उसमें माफी, विश्वास और प्रेम बना रहे। अब काव्या भी खुद को रोक नहीं पाई। नेहा सिर झुकाकर बैठी थी। पत्र की आखिरी पंक्तियां पढ़ते हुए शशिकांत जी की आवाज भी भर्रा गई। नेहा बेटी, अगर कभी मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर देना। मेरी एक ही इच्छा है कि इस घर का दरवाजा कभी किसी जरूरतमंद के लिए बंद मत करना। जिस दिन किसी भूखे को खाना, किसी रोते हुए को सहारा और किसी गरीब बच्चे को शिक्षा मिलेगी, उसी दिन मेरी आत्मा को सच्ची शांति मिलेगी। पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। कुछ पल बाद अजय फूट फूट कर रो पड़ा। वो अपने पिता की तस्वीर के सामने गया और हाथ जोड़कर बोला, पापा, मैं हार गया। मुझे लगता था कि पैसा ही सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन आपने मरने के बाद भी मुझे जीना सिखा दिया। मुझे माफ कर दीजिए। काव्या ने अपने भाई के कंधे पर हाथ रखा। नेहा भी रोते हुए बोली, पिताजी, आज समझ आया कि आपने हमेशा इंसानियत की बात क्यों की। उसी दिन तीनों ने मिलकर फैसला किया कि वे रामनाथ प्रसाद सेवा ट्रस्ट बनाएंगे। कुछ महीनों बाद उसी ट्रस्ट के जरिए 10 गरीब बच्चों की स्कूल फीस भरी गई। एक विधवा महिला को सिलाई मशीन दी गई ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। 2 बुजुर्गों का मुफ्त इलाज कराया गया। एक अनाथ लड़की की कॉलेज की पूरी पढ़ाई का खर्च ट्रस्ट ने उठाया। धीरे धीरे ट्रस्ट की चर्चा पूरे पटना में होने लगी। लोग कहते, रामनाथ प्रसाद तो चले गए, लेकिन उनकी इंसानियत आज भी जिंदा है। एक दिन वही बुजुर्ग रिक्शा चालक, जिसकी जान रामनाथ जी ने बचाई थी, ट्रस्ट के कार्यालय आया। उसके हाथ में एक छोटा सा डिब्बा था। उसने अजय से कहा, बेटा, मेरे पास देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। मैंने कई साल मेहनत करके 5,000 रुपए बचाए हैं। इन्हें किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई में लगा देना। अजय ने कहा, बाबा, आपको इसकी जरूरत होगी। बुजुर्ग मुस्कुराया। यह सब मुझे रामनाथ बाबू ने ही सिखाया था। उन्होंने कहा था कि मदद की शुरुआत रकम से नहीं, नीयत से होती है। यह सुनकर अजय की आंखें फिर भर आई। उसे महसूस हुआ कि उसके पिता सचमुच कभी नहीं गए। वे हर उस मुस्कान में जिंदा है जो किसी जरूरतमंद की मदद से लौटती है, हर उस दुआ में जिंदा है जो किसी गरीब के दिल से निकलती है, और हर उस इंसान में जिंदा है जो बिना किसी स्वार्थ के किसी का हाथ थाम लेता है। कुछ साल बाद जब ट्रस्ट की स्थापना के 5 वर्ष पूरे हुए तो सैकड़ों बच्चे, बुजुर्ग
और परिवार वहां इकट्ठा हुए। किसी ने रामनाथ जी की तस्वीर पर फूल चढ़ाए तो किसी ने हाथ जोड़कर धन्यवाद कहा। अजय मंच पर खड़ा था। उसने कहा, आज मेरे पिता की छोड़ी हुई जमीन से ज्यादा कीमती उनकी छोड़ी हुई सोच है। अगर उस दिन उन्होंने वसीयत में सिर्फ संपत्ति बांट दी होती तो शायद हम अमीर तो बन जाते, लेकिन इंसान कभी नहीं बन पाते। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उस दिन अजय ने पहली बार गर्व से कहा, मैं रामनाथ प्रसाद का बेटा हूं। उसकी आवाज में घमंड नहीं, विनम्रता थी। यही उसके पिता की सबसे बड़ी जीत थी। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि असल विरासत धन दौलत नहीं, बल्कि संस्कार, इंसानियत और अच्छे कर्म होते हैं। पैसा खत्म हो सकता है, लेकिन किसी की मदद से मिली दुआ पीढ़ियों तक साथ रहती है। अब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, अगर आप अजय की जगह होते तो क्या वसीयत की शर्त मानते या सिर्फ संपत्ति पाने के लिए कोई दूसरा रास्ता ढूंढते? अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, ताकि इंसानियत का यह संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली भावनात्मक, प्रेरणादायक और इंसानियत से भरी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल रिश्तों का संयोग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली दिल छू लेने वाली कहानी में।